मलयालम इंडस्ट्री में यौन शोषण के आरोपों ने तहलका मचा रखा है। जाने माने अभिनेता मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए अनाउंसमेंट किया और हर किसी को चौंका दिया। मोहनलाल और उनकी 17 सदस्यीय कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने अपना जॉइंट रेजिग्नेशन दिया है। अब फिल्म संस्था ने कहा कि 2 महीने में चुनाव होंगे, इसके बाद नई कमेटी का गठन किया जाएगा। मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के वहां से सामने आ रहे सेक्सुअल हरासमेंट और शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कई एक्ट्रेसेस ने मलयाली सिनेमा के सीनियर कलाकारों पर हरासमेंट का आरोप लगाया और इसी बीच अब एक्ट्रेस रेवंती संपत ने सीनियर मलयाली एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ रेप केस दर्ज करवा दिया है। दरअसल फरवरी 2017 में केरल की एक अभिनेत्री का अपहरण होता है, फिर उनके साथ कार में गैंगरेप की वारदात होती है और उस समय यह पता चलता है कि इस गैंगरेप में केरल का एक मशहूर एक्टर शामिल है। इसके बाद फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं ने केरल सरकार से शिकायत की थी कि फिल्म इंडस्ट्री में काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है। अब इस पर केरल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। 4.5 साल बाद केरल की सरकार ने अब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है। रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मेकर्स, निदेशक, एक्टर्स के नियंत्रण में यह है इंडस्ट्री। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 15 लोगों का एक ग्रुप है और यह ग्रुप तय करता है कि किसे काम दिया जाए और किसे काम ना दिया जाए। यह ग्रुप महिलाओं को काम देने के बदले में उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है। इस ग्रुप में निर्माता, डायरेक्टर, अभिनेता और साथ ही कई अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। कई मेकर्स महिलाओं को रोल देने के बदले, काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। काम के बदले यौन संबंध बनाने के लिए जो महिलाएं तैयार नहीं होती उनको काम ही नहीं दिया जाता है। काम के बदले यौन संबंध बनाने के लिए तैयार न होने वाली महिलाओं का करियर बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। इसके साथ ही महिलाओं को एक कोड नेम दिया जाता है जो इस तरीके के सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए तैयार है। ग्रुप अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को बर्बाद तक करने की ताकत रखता है। इंडस्ट्री में हीरो की मर्जी से हर काम मिलता है, हीरोइन की सुनी नहीं जाती। सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार एक्ट्रेसेस डर और इमेज की वजह से पुलिस में शिकायत नहीं करती। जस्टिस हेमा की कमेटी रिपोर्ट सामने आने के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस लगातार कई बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर यह संगीन आरोप लगा रही हैं। मलयालम फिल्म जगत के काले चिट्ठे खोलती 235 पन्नों की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ये बताती है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सुनियोजित तरीके से महिलाओं का शोषण किया जाता है। जाहिर है कि इसके बाद खलबली मची है इंडस्ट्री में और स्वरा भास्कर ने बॉलीवुड पर भी इसी बीच निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही लेंदी पोस्ट साझा किया है जिसमें वो क्या लिखती हैं? वो ये लिखती हैं कि ये शोषण सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बॉलीवुड भी इसकी चपेट में है। इस कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर दिल टूट गया है। दिल इसीलिए इतना ज्यादा दुखा है क्योंकि मैंने ये सब कुछ बहुत करीब से देखा है। हो सकता है इन घटनाओं की बारीकियां अलग हों, डिटेल्स अलग हों, लेकिन मैं इन सब घटनाओं से अच्छे से वाकिफ हूं। ये लिखती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सफल एक्टर कुछ गलत करता है तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ अनदेखा कर दे। अगर कोई आवाज उठाता है, कुछ बोलता है तो उसे ट्रबल मेकर कह दिया जाता है और उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा, फिर उसका इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इसके चलते मोहनलाल की अध्यक्षता वाले संगठन के 17 सदस्यों ने नैतिक आधार पर अपना ग्रुप रेजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन केरल में ही एक और विवाद पैदा हुआ। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक्टर पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। दरअसल सुरेश गोपी आज त्रिशूर के हरि निलयम गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे मलयालम इंडस्ट्री का जो स्कैंडल है उसको लेकर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही सुरेश गोपी भड़क गए और उन्होंने पत्रकारों को धक्का दे दिया। एक्टर ने जाते जाते यह भी कह दिया कि मामले में कोर्ट हर बात का जवाब दे देगा। जरा सुनिए सुरेश गोपी किस तरीके से पत्रकारों के सवाल पर तिल मिला गए। എന്താ ഇങ്ങനെ
എൻ്റെ വഴി എൻ്റെ അവകാശമാണ്. പ്ലീസ്. ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. दरअसल पत्रकारों ने सुरेश गोपी से बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन द्वारा सीपीएम विधायक मुकेश और जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल किया। मुकेश पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। जब मामला इतना हेडलाइंस में हो और आप पत्रकारों से इस तरीके की हरकत करेंगे जनाब, तो फिर सवाल उसके बाद भी उठेंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मची इस खलबली को लेकर केरल सरकार ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीनियर पुलिस अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और फीमेल एक्टर्स पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक 7 मेंबर वाली स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया है। साल 2023 में देश के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 5% का कंट्रीब्यूशन मलयाली सिनेमा का भी था। इस साल सिर्फ 8 महीने के भीतर मलयाली फिल्मों ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी कि एक तेजी के साथ बढ़ती हुई इंडस्ट्री दिन बर दिन अपनी रीच को जो बढ़ा रही हो, लेकिन विवाद के बाद साख पर सब कुछ लग जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस विवाद से मलयालम इंडस्ट्री कैसे बाहर निकलती है और सबसे बड़ी बात, जो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं उस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और आरोपियों के कितने नाम सामने आते हैं।